तो आज मैं आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी कि आप बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान से प्रोसेस को देखिए। तो सबसे पहले हम शोल्डर का लेंगे। ठीक है। तो हमें शोल्डर को रखना कहाँ से है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि हमें शोल्डर कहाँ पे लेना है, कहाँ पे रखना है। तो देखिए, आप बैक साइड घूमेंगे, आपको ना ही तो ऊपर ज़्यादा रखना है और ना ही नीचे रखना है। यहाँ ये जो है, ये आपको यहाँ शोल्डर रखना है। ठीक है। यहाँ पे हमें शोल्डर रखना है। ठीक है। ऊपर भी नहीं रखना है, नीचे भी नहीं रखना है, यहाँ पे। ओके। अब हमें कैसे रखना है, देखिए जो भी इंची टिप होगा उसको आपको ऐसे यहाँ पर रखना है, ऐसे पीछे। और ये जो आपका आर्म होल है ना, इस आर्म होल से आपको ऐसे उंगली लेनी है, ऐसे और ऐसे। अब ये जहाँ पे भी उंगली आ रही है, ये इंची टेप को उसी उंगली पे ऐसे दबा देनी है। ठीक है। अब हम इस तरफ भी सेम ही ऐसे लेंगे, ये आर्म होल लेंगे हम। देखिए, ये जो हमारा आर्म होल होता है ना, ऐसे लेके जहाँ पे भी ये जा रहा है, ऐसे देखिए, फिर से दिखा रही हूँ मैं। ऐसे आप लेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब ये जहाँ पे भी हमारी है, ऐसे हम दोनों इंची टेप को ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे देखिए, ऐसे है ना। जहाँ पे भी है ये हमारा शोल्डर हो गया। मतलब जो, अब देखिए हमारा शोल्डर कितना है, मेरा 13 है। ठीक है, 13। तो ऐसे आपको भी लेनी है। देखिए, जो भी हमारा ये होता है ना, ये इससे इतना थोड़ा ऊपर होता है, 1 इंच जितना चढ़ा हुआ होता है, ये ऐसे नहीं होता है। इसलिए हमें आर्म होल को ऐसे करके, ऐसे जहाँ पे भी ये आर्म होल आ रहा है ना, जैसे ये शेप जा रहा है, आपको ऐसे सीधे नहीं रख लेना है। ठीक है। ये शेप तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, तो आपको भी थोड़ा टेढ़ा ही जाके और जितना आ रहा है उतना रखना है। या फिर आप किसी से करवा सकते हैं ये चीज़। ठीक है। आप उसको ऐसे दे दे, ऐसे उंगली रख दे और बोले कि पीछे से आप नाप दे दीजिए। ठीक है। शोल्डर का आपने देख लिया, 13 आया। अब आप चेस्ट देखते हैं। ठीक है। आपको चेस्ट कैसे रखना है, तो देखिए, जो हमारा चेस्ट होता है ना, तो ये जो हमारा चेस्ट है, आपको यहाँ नहीं रखना है, ये हमारा बस्ट होता है, चेस्ट होता है, इसको कहते हैं हम चेस्ट। जो हमारे ये है, उसी को तो हम चेस्ट कहते हैं ना। चेस्ट के पास ही तो चेस्ट रहेगा ना। अब बैक साइड से भी देखिए, आपको ऊपर नहीं रखना है, जहाँ पे आपको ऐसे ये बीच में रख लेंगे। ठीक है। और आपको ऐसे सीधी रखनी है। ठीक है, ऐसे। ये चेस्ट का आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं लेनी है और ज़्यादा ढीला भी नहीं लेनी है। ना ही तो आपको टाइट लेनी है, ना ही आपको ढीली लेनी है। ये आपको नॉर्मल लेनी है, ऐसे। ये आपको नॉर्मल लेनी है, ना ही टाइट लेनी है, ना ही ढीली लेनी है। बस आपको नॉर्मल रखनी है, जितनी ये आ रही है ना उतनी रखनी है बस। ठीक है। मतलब कि आपका एक उंगली जितना अंदर जा सके, बस आपको इतनी रखनी है। ठीक है। तो मेरा जो चेस्ट है वो 13.5 आ रहा है। ठीक है, मतलब 23.5। ठीक है। अब आपको वेस्ट का राउंड लेना है। को पता चल गया चेस्ट कैसे लेते, कहाँ पे हम इंची टेप रखते हैं और कैसे हम ले रहे हैं। तो शोल्डर का भी पता चल गया, जहाँ पे ये जा रहा है। वेस्ट का भी, चेस्ट का भी पता चल गया कि हम बिल्कुल बीचों बीच लेते हैं चेस्ट, और बिल्कुल टाइट भी नहीं लेना, बिल्कुल लूज भी नहीं लेना। बस एक उंगली डाल के देखना आपको कि उतना आ जाना चाहिए। उसके बाद हम कमर लेते हैं। तो देखिए, कमर को लेने से पहले सबसे पहले आप ब्लाउज की लेंथ लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज की लेंथ जहाँ पे ख़त्म होगी वहीं से आपका कमर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आप पहले ब्लाउज की लेंथ लें, उसके बाद आप कमर लें। ठीक है। शोल्डर का जो ये बीच वाला हिस्सा है, इन दोनों का बीच वाला, जहाँ पे मेरा ये है, ठीक है, वहाँ पे आपको इसको रखना है, इंची टेप को। और यहाँ से आपको सीधी आनी है, और ये जो हमारा चेस्ट पार्ट है, इसको अंदर आपको जाने देंगे। जितना अंदर आपका जा सके उतना अंदर जाना है। ऊपर में ऐसे आपको पकड़ के रखना है, उसके बाद आपको आना है। क्योंकि देखिए, हमारा चेस्ट यूँ होता है ना, ऐसे होता है ना, तो इसीलिए आपको ये अंदर जाने देनी है, जितना अंदर जा रहा है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको पकड़नी है। उसके बाद आप जितनी नीचे ब्लाउज पहनेंगे, ठीक है, जितनी नीचे पहनेंगे आपको उतना रख लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ तक पहनती हूँ। ठीक है।
तो यहाँ पे अब इतना जितना आपका आया उतना आपका लेंथ है। तो मेरा कितना आया 14, ठीक है। तो मेरा 14 लेंथ है, ठीक है। लेकिन इसको अंदर आपको जाने देना है। देखिए मेरा तो ब्रेस्ट पार्ट छोटा है, आपका जितना बड़ा है उतना आपको अंदर तक जाने देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा लगता है, अगर आप ऐसे ले लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14। तो अब जहाँ पे ये ख़त्म हुआ यहाँ पे हुआ, वहीं पे हम उंगली रखेंगे और ये इंची टेप को ऐसे रख देंगे, ठीक है। और ऐसे राउंड घुमा लेंगे। अब हमारा जो वेस्ट होगा उसकी मेजरमेंट हम यहाँ से ले लेंगे। अब आपको पीछे में भी देखनी है, ये भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको वेस्ट देखनी है कितना है, लेकिन वेस्ट जो हो उसको हम टाइट से लेंगे। देखिए वेस्ट को आपको ढीला नहीं लेना है, वेस्ट आपका टाइट होना चाहिए, ठीक है। जितना टाइट आप पहन सकते हो उतना टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा वेस्ट कितना आ रहा है 23, देखिए, ठीक है। तो आपको टाइट लेनी है, ये ढीली नहीं लेनी है आपको, ये टाइट होनी चाहिए वेस्ट पार्ट। मेरा है 23, ठीक है। तो आपको पता चल गया जहाँ हमारी लेंथ खत्म होती है वहीं से हमारी वेस्ट होती है, ठीक है। तो आपको शोल्डर, चेस्ट, ब्लाउज की लेंथ और वेस्ट का नाप लेना पता चल गया। इसको टाइट रखनी है, चेस्ट वाले पार्ट को एक उंगली जितना ढीला रखना है और बाकी तो उसको पता ही है। ब्लाउज की बैक साइड की लेंथ, अब देखिए बैक साइड की लेंथ है, आप किसी और से भी लगवा सकते हैं। अगर आपको नहीं खुद से लगानी है तो आप जो सेम यही प्रोसेस से यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को और पीछे आप घूम जाएंगे और देखेंगे ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब जहाँ पे आपका कमर था वेस्ट का वहाँ पे आपको ऐसे रखना है और देख लेना है, ठीक है। तो मेरा 13.5 आ रहा है लेंथ, क्योंकि मेरा फ्रंट पार्ट में भी उतना हैवी है नहीं, इसीलिए मेरा ज़्यादा का गैप नहीं। बाकी जिनका होगा उनका 1-1.5 इंच का तो गैप होगा फ्रंट एंड बैक में। मेरी जो लेंथ है जहाँ पे मैं वेस्ट कर ली वहाँ तक मेरा 13.5 है, ठीक है। तो आपको बैक साइड का भी पता चल गया। अब आपको शोल्डर टू अपेक्स लेनी है। तो देखिए शोल्डर टू अपेक्स, पहले तो आपको मैं क्लियर करा देती हूँ कि अपेक्स क्या होता है। देखिए अपेक्स हमारा ये होता है, ये जो बिल्कुल सेंटर वाले बीच वाले पॉइंट होते हैं ना, इसी को हम अपेक्स कहते हैं। शोल्डर टू अपेक्स का मतलब होता है कि यहाँ कंधा से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये इसलिए नाप लेना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो कटोरी लगाते हैं या फिर हमारी प्रिंसेस कट का जो ये लाइनिंग जाती है ना आर्म होल को, तो ये हमारे अपेक्स को टच हो के जाता है, इसलिए अपेक्स वाला लेना बहुत ज़रूरी है। अपेक्स टू अपेक्स लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि दोनों जो कटोरी जब हम कप लगाएंगे तो इक्वल बैठा रहे, ठीक है। तो अभी हम शोल्डर टू अपेक्स लेंगे। तो आप किसी भी मेजरमेंट को लेने के लिए यहाँ पे यहीं पे हम सेंटर पे रखेंगे बीच में, ठीक है। ऐसे इंची टेप को रखेंगे और सीधी हम जाएंगे और जो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली होगा वहाँ पे हम इसको रख देंगे। तो मेरा कितना है अपेक्स टू 9 पॉइंट, ये उल्टा इंची टेप दिख रहा है आपको 5, 9.5 इंच, ठीक है। ये हमारे एग्जैक्टली बीच में होगा। तो शोल्डर टू अपेक्स मेरा 9.5 है, ठीक है। अब यहीं पे जहाँ पे आपका अपेक्स आ रहा है अपेक्स टू अपेक्स लेना है। मतलब इस अपेक्स से इस सेंटर से लेके इस सेंटर मेरा दोनों है 7। तो अपेक्स टू अपेक्स आपका कितना है 7। तो आपको इतनी मेजरमेंट आपको खुद लेनी है, ठीक है। और कैसे लेनी है आपको पता ही चल रहा है। तो ये एग्जैक्टली जहाँ जहाँ है सेंटर वहाँ से आपको अपेक्स टू अपेक्स लेनी है। ओके, उसके बाद आपको क्या लेनी है नेक लेंथ ना। तो देखिए नेक लेंथ लेने का क्या तरीका है, बाकी सारा हो गया। एक होता है कि लोग कहते हैं कि हम ऐसे ले सकते हैं, हाँ आप ले सकते हैं, ठीक है। बट आप देखेंगे तो देखिए शोल्डर हमारा ये रहता है, हम अभी नेक ऐसा लिए, हमारा नेक डीप कितना आ गया, यहाँ पे हमारा नेक डीप आ रहा है 9 इंच, देखिए आप, ठीक है, सीधा करके। तो देखिए हम 9 इंच तो नहीं लेते होंगे ना, कभी भी नेक लेते हैं हम 9 इंच, वो तो गिर ही जाएगा। तो ये गलत है, वैसे आप ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जैसे कि हम सेंटरी पे रखते हैं। अब देखिए अगर हम ऐसे नापते हैं तो देखिए 9 इंच कहाँ आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे, हमारा जो नॉर्मली होता है 6। अभी इसको आप यहाँ से सीधा करेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब यहाँ से आप ऐसे सीधी करेंगे तो देखिए आपका यहाँ तो आ ही रहा है ना,
तो हमारा तो यहाँ तक सही है, तो इसीलिए आप सीधे ही लीजिए। अगर आप ये लेंगे तो ये थोड़ा तिरछा में ज़्यादा नाप हो जाता है, ठीक है। बाकी आप ब्लाउज वगैरह से ले रहे तब तो ठीक है, बट आपका सही नाप ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि नेक जो लेंथ होती है ना, ये हम कटिंग तो सीधी ही करते हैं ना, तिरछा थोड़ी नहीं करते हैं। जब आप बॉक्स बनाते हैं उसके बाद ही आप लेते हैं ना डॉन्ट, तो हम बॉक्स कैसे, तो हम तो सीधी मेजरमेंट में तो आपको सीधी रखनी पड़ती है नेक, तो सीधी रखने के लिए आपको तो सीधी यहाँ पे भी तो लेनी है ना, तो आपको ऐसे सेंटर पे रखना है, ऐसे सीधा करनी है। अब जितना भी आप लेंगे उसको आपको ऐसे यहाँ पे रखनी है जहाँ पे भी लेंगे, और आपको देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेक यहाँ तक आ रहा है, तो ये मेरा 6 है और यहाँ पे 6 है। तो आपको समझ में आ गया मेजरमेंट हम कैसे बॉडी लेते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ सही से समझ में आया होगा। तो ऐसे आपको भी बॉडी टीम मेजरमेंट लेना है, और ये सभी ब्लाउज के लिए लेनी ही है, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।